सोचिए, एक नौजवान घर-बार छोड़कर सन्यासी बन जाता है और फिर वही नौजवान देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत है योगी आदित्यनाथ की। चलिए, आज उनके इसी असाधारण सफर को जरा करीब से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि एक सन्यासी जिसने दुनिया ही छोड़ दी थी, वो पॉलिटिक्स की चोटी पर कैसे पहुंचा? मतलब यही तो वो बात है जो इस पूरी कहानी को इतना दिलचस्प बना देती है। तो ये उनके सफर के कुछ बहुत ही जरूरी पड़ाव हैं। देखिए, 1994 में योगी बने, 98 में सबसे युवा सांसद, फिर 2002 में हिंदू युवा वाहिनी बनाई और 2017 में सीधे मुख्यमंत्री। हर एक तारीख अपने आप में एक कहानी है। तो चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। तो ठीक है, कहानी की शुरुआत एकदम शुरू से करते हैं। योगी आदित्यनाथ के बनने से भी पहले, जब वो योगी नहीं बल्कि अजय सिंह बिष्ट थे, एक बिल्कुल आम सा नौजवान। उनकी शुरुआती जिंदगी में कुछ खास अलग नहीं था, बिल्कुल किसी भी आम लड़के की तरह। हाँ, कॉलेज में छात्र राजनीति में हाथ आजमाया जरूर था, लेकिन वो कोशिश कह सकते हैं ज्यादा कामयाब नहीं हुई। और पता है, छात्र राजनीति की यही नाकामी उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। इसने उन्हें एक बिल्कुल ही अलग रास्ते पर भेज दिया। तो हुआ ये कि जब नौकरी नहीं मिली तो वो अपने चाचा महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए, और बस यहीं से उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया कि उन्होंने संन्यास ले लिया और अजय बिष्ट से बन गए योगी आदित्यनाथ। अच्छा, अब योगी आदित्यनाथ की कहानी को समझना है ना, तो सबसे पहले गोरखनाथ मठ को समझना होगा, क्योंकि यही वो संस्था है जिसने उन्हें बनाया, उन्हें वो पहचान दी जो आज हम जानते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि गोरखनाथ मठ हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज है। एक वक्त था जब ये एक सेक्युलर आध्यात्मिक जगह हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ ये हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया। योगी से पहले जो महंत थे, दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ, उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मठ की आध्यात्मिक ताकत को एक जबरदस्त राजनीतिक ताकत में बदल दिया था। और ये जो कोट है ना, ये उस राजनीतिक विचारधारा की एक साफ झलक देता है जो योगी आदित्यनाथ को विरासत में मिली थी। मतलब इसे ऐसे दिखाया गया जैसे ये इतिहास में हुए किसी अन्याय को ठीक करने की एक कोशिश हो। तो एक तरफ मठ की राजनीति बदल रही थी और दूसरी तरफ पूरा गोरखपुर शहर ही जैसे एक ज्वालामुखी बना हुआ था। बहुत उथल-पुथल थी और इसी माहौल ने एक नए तरह के नेता के लिए, कह सकते हैं, स्टेज तैयार कर दिया। उस वक्त शहर की पूरी पॉलिटिक्स दो खेमों में बंटी थी। एक तरफ ठाकुर, जिन्हें मठ का सपोर्ट था, और दूसरी तरफ ब्राह्मण, और इन दोनों के बीच जबरदस्त टकराव चलता था। और देखिए टाइमिंग कितनी परफेक्ट थी। ठीक उसी वक्त जब योगी आदित्यनाथ मठ के उत्तराधिकारी बने, ठाकुर खेमे को एक बहुत ही मजबूत, एक नए चेहरे वाले नेता की सख्त जरूरत थी। और बस यहीं से योगी आदित्यनाथ खुद पॉलिटिकल स्टेज पर आते हैं, सिर्फ एक वारिस के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए, एक नेता के तौर पर। तो उन्होंने अपने गुरु की सीट जीती और उस समय के सबसे कम उम्र के सांसद बन गए। ये एक बड़ी बात थी। लेकिन उनके शुरुआती चुनावों को देखें तो जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था। ये एक चिंता की बात थी। ये देखिए, उनके पहले 2 इलेक्शन में जीत का मार्जिन कैसे लगातार घटता गया। ये आंकड़े साफ बता रहे थे कि उनकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है और उन्हें कुछ करना होगा। तो इसी सिचुएशन को बदलने के लिए उन्होंने बनाया अपना खुद का संगठन, हिंदू युवा वाहिनी। और ये संगठन बीजेपी और आरएसएस से बिल्कुल अलग उनकी अपनी पर्सनल ताकत का सबसे बड़ा जरिया बन गया। और इसका असर कमाल का था, फौरन दिखा। सोचिए, 2004 में जब पूरे देश में बीजेपी की लहर खत्म हो गई थी, योगी की जीत का मार्जिन कई गुना बढ़ गया। इस एक जीत ने उन्हें इलाके का सबसे बड़ा नेता साबित कर दिया। अब उनका ये जो उदय था, ये काफी विवादों से भी घिरा रहा। इस दौरान उन्होंने कई भड़काऊ भाषण दिए, कई सांप्रदायिक घटनाओं में उनका नाम आया और इसी के चलते 2007 में उनकी गिरफ्तारी भी हुई। अब बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनके रिश्ते, कह सकते हैं, हमेशा से ही उतार चढ़ाव वाले रहे। लेकिन फिर धीरे धीरे पॉलिटिक्स ने करवट ली और उनके लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलने वाला था। साल 2017, उत्तर प्रदेश चुनाव। मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। लेकिन एक सवाल था, मुख्यमंत्री कौन बनेगा?
कोई चेहरा तो था ही नहीं। और इसके बाद जो हुआ वो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी से कम नहीं था। पर्दे के पीछे जबरदस्त खेल हुआ। योगी आदित्यनाथ जो रेस में दूर दूर तक नहीं थे, उन्होंने पार्टी की पहली पसंद को पछाड़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने नाम कर ली। और सीएम बनने के बाद भी उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स का ब्रांड नहीं बदला। वही तरीका, वही मुद्दे जिसने उन्हें यहां तक पहुंचाया था, उसी पर वो कायम रहे और अपने बेस को मजबूत करते गए। तो अजय से योगी बनने का ये पूरा सफर एक ऐसे पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट को दिखाता है जिसकी नींव धर्म और संघर्ष पर रखी गई है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो राजनीति का स्टाइल है, ये भारतीय राजनीति के भविष्य को किस दिशा में ले जाएगा।